नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली और ये दिवाली आप सभी के घर सुख, संपत्ति, एक अच्छी हेल्थ लेके आए। उम्मीद है मार्केट तो ऑब्वियसली क्या है कि एक उस लेवल के ऊपर डाउन है। मार्केट के अंदर काफ़ी डंप लगे इस मंथ। इसको पंप टूबर बोला जा रहा था, लेकिन ये डंप टूबर बन गया। मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत कुछ जल्द अच्छा होगा। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिटेल में बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का करेंगे एनालिसिस। पिछले अगर आप 1 वीक से देखोगे मार्केट के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सबसे पहला यहाँ पर जो लास्ट फ्राइडे था उस टाइम डंप हुआ, जिसके अंदर क्या कि $19 बिलियन की लिक्विडेशन हो गई। और ये तो क्या कि बहुत सारा डेटा ऐसा है जो एक्सचेंजेस ने अभी तक शेयर नहीं किया है। कई लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये 100 बिलियन से भी ज़्यादा की लिक्विडेशन हो सकती है। क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, कई सारे प्रोजेक्ट जैसे अगर मैं बात करूँ सुई की, सुई कॉइन $3.5 के आसपास चल रहा था, $3.5 के आसपास और वो $0.55 के आसपास तक पहुँच गया। ज़रा सोच के देखिए कि कोई 2x पर भी होगा, 1x पर भी होगा, इनफैक्ट किसी ने $2 से भी लॉन्ग किया होगा, $1.5 से भी लॉन्ग किया होगा, अगर $1 से भी ल लॉन्ग किया होगा, तो भी क्या है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो पूरा पोर्टफोलियो साफ़ वाली चीज़ें थी। इसी वजह से क्या है कि ये लिक्विडेशन इतनी बढ़ गई कि बीएनबी जैसा स्ट्रॉन्ग कॉइन जो लगभग $1350 के आसपास चल रहा था, वो $800 के आसपास पहुंच गया। अगर आप सोचिए कि 2x वाली लिक्विडेशन हो रही है, 2x लेवरेज पे लिक्विडेशन हो रही है, 3x लेवरेज पे लिक्विडेशन हो रही है, तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि जो फ्राइडे था, वो एक तरीके से आप इसको ब्लैक फ्राइडे कह सकते हो, जिसके अंदर क्या है कि बड़े से लेके छोटे ट्रेडर जिसने भी क्या है कि फ्यूचर ट्रेड ओपन करी थी, लगभग सबका लॉस हुआ। इस बात में अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में भी इतने बड़े लॉसेस नहीं हुए थे। कोविड के टाइम पे भी लोग सर्वाइव कर गए थे। कोविड के टाइम पे भी रिकवरी हो गई थी। कोविड के टाइम पे भी इस तरीके से जो डंप था वो एक तरीके से डंप तो आया, लेकिन उस डंप के बाद में रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई और जो लिक्विडेशन थी वो ऐसा नहीं कि लोगों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई हो। सबको पता था भाई कोविड है, यहाँ पर एक तरीके से पैंडेमिक वाली सिचुएशन है जिसके अंदर क्या है कि लोगों की जान जा रही है, क्रिप्टो तो बहुत आगे की बात है। तो उस टाइम क्या है कि एक अंडरस्टूड चीज़ थी। लेकिन अब की बार जो ये हुआ ये सडन डंप जहाँ पर अक्टूबर के अंदर सब कुछ बुलिश चल रहा था, उससे काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो ज़रूर इम्पैक्ट हुए। फिर हमने देखा यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर आप देखोगे अगेन बिटकॉइन यहाँ पर 1,15,000 के आसपास पहुँचा रिकवर होके, फिर यहाँ पर बिटकॉइन 1,04,000 1,03,000 वाले ज़ोन के अंदर आ गया। अभी क्या है चार्ट पे चलते हैं सीधे और बात करते हैं डिटेल के अंदर। जल्दी से लाइक कर दो भाई वीडियो को। तो अगर आप चार्ट वाइज़ देखोगे तो हुआ क्या है यहाँ पर अगर आप देखोगे अ, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 26 सितंबर की। 26 सितंबर को भी हमने इस तरह का डंप देखा था और मार्केट यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,09,000 के आसपास पहुँच गया था। 1,09,000 के आसपास पहुँचने पे एक बड़ी सपोर्ट मिली जो कि एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट थी यहाँ पर। 1,08,000 1,09,000 वाला ये बहुत अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ से क्या है कि जब भी डंप होता है तो यहाँ से तो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ से रिकवरी हुई और बिटकॉइन ने एक नया टॉप लगा दिया लगभग $1,26,000 का, $126,000 का और ये आप कह सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर 5 अक्टूबर को लगा और फिर उसके बाद में आप देखोगे 7 अक्टूबर को भी इसी रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ने ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से क्या मिला हमें एक रिजेक्शन। और इस रिजेक्शन की आप जो ये कैंडल है ना, इसी को देख के आप लगा सकते हो कि ये डंप कितना बुरा होगा। यहाँ पर पहली कैंडल रेड बनी, जिसके अंदर क्या है कि पहली कैंडल के अंदर 1,22,000 से बिटकॉइन का प्राइस पहुँचा 1,18,000। फिर यहाँ पर 1,18,000 से सीधा 1,15,000 और 1,15,000 से शार्प डंप सीधा 1,01,971 यानी कि $1,02,000 के आसपास पहुँच गया। ये वो ज़ोन था जहाँ पर क्या है कि एक्सचेंजेस ने लगभग आप कह सकते हो कि एक्सचेंजेस ने काम करना बंद कर दिया और इस ज़ोन के अंदर अगर आप देखोगे कि जिसका भी पोर्टफोलियो था, वो लगभग क्या है कि यहाँ पर लिक्विडेट हो गया। ये इतनी बड़ी रेड कैंडल थी। उसके बाद से बिटकॉइन ने हालाँकि रिकवरी ले ली और 1,10,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया, फिर 1,15,000 तक यहाँ पर 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को यहाँ पे प्राइस चल रहा था। उम्मीद थी कि रिकवरी होगी, लेकिन अगेन यहाँ पर कल की डेट में अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर एक डंप ले लिया बिटकॉइन ने और बिटकॉइन यहाँ पर 17 अक्टूबर को लगभग 1,03,000 के आसपास यहाँ पर फिर हिट हो गया। हालाँकि आप इस एरिया को कह सकते हो ये मेजर सपोर्ट एरिया है। अभी बिटकॉइन क्या है कि इसी ज़ोन के अंदर अगर आप देखोगे बार-बार यहाँ पर इस लाइन पे हिट होता है, यहाँ से बाउंस बैक कर जा रहा है। इस लाइन पे हिट कर रहा है, फिर बाउंस बैक कर जा रहा है, फिर इस लाइन पे हिट कर रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है। आप देखोगे सारी कैंडल यहाँ पर क्या है कि इस ज़ोन तक जा रही हैं बार-बार हर 4 घंटे में
लगभग 1,06,000 वाले ज़ोन के अंदर जाता है, फिर यहाँ पर रिकवर करता है। तो ये एरिया अभी कह सकते हो आप कि इस एरिया को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है और जब रिकवरी हुई थी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,03,000 से सीधा शार्प यहाँ पर रिकवरी हो गई थी। ये अच्छी सपोर्ट है, अच्छा होल्ड कर रहा है। ये सपोर्ट यहाँ पर होल्ड रहनी चाहिए। मैं इस सपोर्ट का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए क्या कि न्यू कॉल्स, न्यू एंट्री यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कि 2 चीज़ें अभी मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं गोल्ड का चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट देख रहा हूँ और जनरल मार्केट के अंदर न्यूज़ एंड अपडेट्स क्या चल रहे हैं, उसको काफ़ी बारीकी तरीके से मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये सपोर्ट यहाँ पर होल्ड रहनी चाहिए क्योंकि जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होती है, ऑल की कंडीशन फिर खराब हो जाएगी। तो क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से रिकवरी हो गई, तो भाई साहब काफ़ी कुछ पॉजिटिव की उम्मीद है। अदरवाइज़ क्या है कि मार्केट के अंदर क्या है कि हम एक लॉन्ग वाले बेयर वाले साइकिल के अंदर चले जाएँगे। लॉन्ग बेयर साइकिल का मतलब ये है कि भाई हो सकता है हमें 3 महीने भी लग जाएँ, 6 महीने भी लग जाएँ, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो इसलिए क्या है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये होल्ड करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर विक लगी, विक लग जाए भले ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए। इस सपोर्ट का मैं यहाँ पर कंटिन्यू वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में मैं चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं सिर्फ बिटकॉइन का एनालिसिस देख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ही सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर डिपेंड हैं। बिटकॉइन रेड है तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स यहाँ पर रेड माहौल के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर 1,10,000 के आसपास जाता है, सब कुछ ग्रीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम गोल्ड को देखें, मैं थोड़ा-सा गोल्ड के बारे में भी बात करता हूँ। गोल्ड एक भाई साहब गोल्ड ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन माहौल में बनता है चला गया। आप देखोगे कि ये इसको बोलते हैं चार्ट। ये कंटिन्यू बैक टू बैक और यहाँ पर तो इसने क्या है ना पिछले 1 वीक में अगर आप देखोगे, तो जो पंप लिया है गोल्ड ने, वो शायद ही क्या कि मतलब किसी एसेट के अंदर इस लेवल का पंप देखने को मिला होगा। बिटकॉइन पहुँच गए सॉरी गोल्ड पहुँच गया यहाँ पर $4,380 के आसपास। अब यहाँ पर कल क्या हुआ? कल यहाँ पर बिटकॉइन ने सॉरी गोल्ड ने यहाँ पर एक बार-बार मैं बिटकॉइन कह रहा हूँ क्योंकि मैं गोल्ड का एनालिसिस कम करता था। यहाँ पर एक करेक्शन लिया और लगभग अगर आप ये करेक्शन देखोगे तो 5% के आसपास का करेक्शन होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 4.5% 5% का ये करेक्शन यहाँ पर ले लिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर गोल्ड फिर यहाँ पर रिकवर हो रहा है। तो यानी कि गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड के अंदर पैसा जब लगाया जाता है जब मार्केट के अंदर कोई अनसर्टेन या फिर क्या कि कुछ ऐसी उम्मीद हो मार्केट के अंदर जहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है या कुछ यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, जब यहाँ पर बल्क में बाइंग होती है। अभी न्यूज़ ये है कि चाइना यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर गोल्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो बिटकॉइन में नहीं कर रहा है। जो यूएस गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, वो गोल्ड के ऊपर उतना नहीं कर रही, लेकिन चाइना मार्केट यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो गोल्ड के अंदर फिर यहाँ पर रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई है। सो उम्मीद है कि यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर गोल्ड पंप हो रहा है, अगर उसका क्या कि कुछ परसेंट भी बिटकॉइन यहाँ पर फॉलो कर लेता है, तो एक काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी। और जैसे ही यहाँ पर क्या है बिटकॉइन के अंदर ये सपोर्ट होल्ड होती है या सपोर्ट से अभी आप देखो ना एक ऊपर की तरफ दूसरी कैंडल ही नहीं बन पा रही। एक कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल नेगेटिव में बनती है, फिर एक कैंडल पॉजिटिव में बनी, फिर एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, यहाँ पर थोड़ी-सी उम्मीद लगी, फिर अगेन यहाँ पर आज नेगेटिव बन गई। तो अभी वीकेंड के टाइम में क्या होता है ना, थोड़ा-सा वॉल्यूम वैसे भी डाउन रहता है मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर 2-3 पॉजिटिव कैंडल लगे और यहाँ पर थोड़ी रिकवरी होगी, तो फिर क्या है कि हम ऑल्ट कॉइन के अंदर देखेंगे काफ़ी कुछ यहाँ पर रिकवर होता हुआ। अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। जैसे ही यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन 1,10,000 के आसपास जाता है, इथेरियम डेफिनिटली यहाँ पर $4,000 के आसपास चला जाएगा और बीएनबी हो सकता है यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई बना दे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर सारा का सारा अभी जो गेम डिपेंड हो गया है, वो यहाँ पर क्या है कि ये जो करंट सपोर्ट है इसके ऊपर। पिछले इस अगर आप देखोगे पिछले 1 वीक के अंदर ऑल्ट के अंदर इसीलिए क्या है कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। कोई भी ऑल्ट क्या है कि यहाँ पर रिकवर नहीं हो रहा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, मामला खराब हो जाएगा और जो बड़े-बड़े व्हेल्स हैं, जो जिनकी पोजीशन आप देखते होंगे वो हाफ मिलियन से पोजीशन ओपन कर रहे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन ऐसे डालते हैं। वो लोग भी क्या है कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भई यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट कहीं ऐसा ना हो कि ये सपोर्ट होल्ड नहीं करी और यहाँ पर जो डंप होगा वो सीधा लिक्विडेशन वाला डंप होगा। तो ये अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल चल रहा है और इसी को मैं मॉनिटर कर रहा था। कल भी मैंने देखा कि यार यहाँ से हो सकता है ये पॉजिटिव कैंडल बन जाए और यहाँ पर मैं आप सभी को एक लॉन्ग पोजीशन दे दूँ। फिर देखा वो कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बन गई। फिर देखा थोड़ा-थोड़ा रिकवरी हो रही है। अगेन आज की देखोगे आज की वीडियो में भी लॉन्ग की पोजीशन कुछ बनती, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल फिर नेगेटिव बन गई। तो थोड़ा-सा क्या कि अभी मैं यही कहूँगा कि भाई फेस्टिवल का टाइम है और थोड़ा-सा फैमिली के टाइम साथ में टाइम स्पेंड करो और वेट करो थोड़ा-सा, वेट एंड वॉच के ऊपर यहाँ पर कंडीशन चल रही है। ये मोटी-मोटी यहाँ पर क्या कि अभी की अपडेट है। एंड टू एंड आपको क्या कि
मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है, अभी ऑल्ट में हमें थोड़ा-सा वो वेट करना पड़ेगा। ये सारा अपडेट्स आपको यहाँ पर डिटेल में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको आज की वीडियो यहाँ पर पसंद आई होगी। सभी अपने यहाँ दिवाली मनाओ, सेलिब्रेट करो और फिर उसके बाद में दिवाली के बाद में फिर मिलते हैं बैक टू बैक अपडेट्स के साथ में। मार्केट के अंदर कुछ नया अपडेट ऑल्ट्स के ऊपर काफ़ी नज़र मैं बना के रखा हूँ और बस जब तक क्या है कि ये थोड़ा-सा बिटकॉइन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, नई एंट्री में फँसना मेरे हिसाब से क्या है कि अच्छा नहीं होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली अपडेट में। वन्स अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।